सिनेमा और राजनीति का नाता पुराना है। सितारे आज से नहीं बल्कि शुरुआती दौर से राजनीति में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस चलन को भी देश में कांग्रेस पार्टी ने ही शुरू किया, जिसे मुख्य रूप से बीजेपी और फिर टीएमसी ने आगे बढ़ाया। तेलुगु स्टार कोंगारा जग्या पहले ऐसे फिल्मी सितारे कहे जाते हैं जिन्होंने लोकसभा का चुनाव जीता। वो करीब 80,000 वोटों से आंध्र प्रदेश की ओंगोल सीट से जीते थे। कहा जाता है कि ये चुनाव उन्होंने बिना प्रचार के जीता। इसके बाद राजीव गांधी के वक्त में हुए लोकसभा चुनाव में 3 बड़े फिल्मी सितारों ने कांग्रेस का दामन थामा। इसमें अमिताभ बच्चन इलाहाबाद से, सुनील दत्त नॉर्थ वेस्ट बॉम्बे से, वैजयंती माला मद्रास साउथ से जीत कर आए। तीनों ने इस चुनाव में जीतकर नए रिकॉर्ड स्थापित किए। तो आइए दिखाते हैं कांग्रेस से चुनाव जीतकर आने वाले कुछ प्रमुख सितारों का सफर। जानिए कौन है कांग्रेस के बड़े सितारे। कांग्रेस पार्टी के जरिए राजनीति में एंट्री करने वाले सितारों की बात करें तो सबसे पहला नाम अमिताभ बच्चन का है। बात 1984 की है, जब भारतीय सिनेमा का महानायक अमिताभ बच्चन ने हेमवती नंदन बहुगुणा के राजनीतिक करियर पर ग्रहण लगा दिया। बताते हैं कि अमिताभ बच्चन और राजीव गांधी में घनिष्ठ मित्रता थी और अमिताभ बच्चन ने राजीव गांधी के कहने पर राजनीति ज्वाइन की। कहते हैं कि 1984 का चुनाव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा की जिंदगी में एक भूचाल बनकर आया। राजीव गांधी ने महानायक अमिताभ बच्चन को हेमवती नंदन बहुगुणा के खिलाफ इलाहाबाद सीट से खड़ा कर दिया। उस समय हेमवती नंदन बहुगुणा का कद राजनीति में ऊंचा माना जाता था, जबकि अमिताभ एक सिनेमाई हीरो के अतिरिक्त कुछ भी नहीं थे। इलाहाबाद सहित राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा थी कि हेमवती नंदन बहुगुणा के सामने अमिताभ बच्चन बुरी तरह से हार जाएंगे। लेकिन जब वोटों की गिनती शुरू हुई तो अमिताभ बच्चन ने हेमवती नंदन बहुगुणा को 1,87,000 वोटों से हराया। इसके बाद हेमवती नंदन बहुगुणा को इस हार का ऐसा धक्का लगा कि उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। इन चुनावों में अमिताभ बच्चन को कांग्रेस ने इलाहाबाद से टिकट देकर राजनीति के ग्लैमर से जोड़ा। अमिताभ ने दिग्गज नेता हेमवती नंदन बहुगुणा को हराया। जया बच्चन ने उन दिनों मुंह दिखाई के तौर पर लोगों से वोट भी मांगे। गोविंदा 2004 में गोविंदा कांग्रेस के टिकट पर बीजेपी के दिग्गज नेता राम नाईक को हराकर लोकसभा पहुंचे। गोविंदा फिल्म और राजनीति के बीच तारतम्य नहीं बिठा पाए और 2008 में एक्टिव राजनीति से दूर चले गए। इसके बाद गोविंदा ने फिर से बॉलीवुड में एंट्री की। कांग्रेस के जरिए राजनीति में एंट्री करने वालों में अगला नाम नगमा का है। बॉलीवुड अभिनेत्री को कांग्रेस ने मेरठ सीट से उम्मीदवार बनाया था। नगमा ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत साल 2003 में की थी और उन्हें एक बार राज्यसभा सदस्य के लिए भी चुना गया था। नगमा ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत सलमान खान के साथ फिल्म बागी से की थी। नगमा भोजपुरी और दक्षिण भारतीय सिनेमा में भी लोकप्रिय है। राजेश खन्ना साल 1984 में बॉलीवुड अभिनेता राजेश खन्ना ने राजीव गांधी की ओर से जोर दिए जाने पर कांग्रेस के लिए प्रचार प्रसार करना शुरू किया था। राजेश खन्ना ने पहला चुनाव साल 1991 में लड़ा था, जब उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी के खिलाफ नई दिल्ली की सीट से चुनाव लड़ा, जिसमें 1589 वोटों पर अंतर संकीर्ण था। उस समय राजेश खन्ना ने दृढ़ता से जोर देकर कहा कि उन्हें ये जीत दिलाकर उनके साथ धोखा किया गया है। जब 1992 में एक सीट के लिए चुनाव हुआ तो राजेश खन्ना ने शत्रुघ्न सिन्हा को 25,000 मतों से हराया। साल 1996 तक राजेश खन्ना नई दिल्ली सीट से सांसद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।